एकाग्रता होती क्या है? मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति का अनुभव करो। अगर आपको पूछा जाए कि इस समय क्या हुआ, तो समय की तरफ अटेंशन जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि आपने कल क्या पहना था, तो उस ड्रेस की तरफ अटेंशन जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि कल आप कहाँ थे, तो कहाँ गए थे, वहाँ का अटेंशन सामने आएगा। यह सारी इमेजेस मेमोरी में दिखाई देगी, तीनों अनुभवों की। यह सारे अनुभव संकल्पों के द्वारा इंद्रियों के साथ का वह अनुभव है। अब आपको पूछा जाए कि कौन है जो इन सभी अनुभवों को जानता है और जानने योग्य बनाता है। अब इस प्रश्न को जानने के लिए पीछे आना पड़ेगा, मन को पीछे आना पड़ेगा आत्मा की तरफ, जो कि सभी अनुभवों को जानता है, सभी अनुभवों को जानने योग्य बनाता है। एकाग्रता अर्थात मन का इंटरेस्ट सिर्फ एक में हो, क्योंकि मन क्या है? आत्मा के अंदर जब एक वाइब्रेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, आत्मा के अंदर ही इमर्ज होता है। यह है मन। और आत्मा जब थॉट का फॉर्म लेती है, तो उसको ही हम मन बोलते हैं। अब हमें इस थॉट का फॉर्म जो मन बना है, इसे बाबा अलग करते हैं। आत्मा अलग, मन अलग। अलग होने से अब अपने आप को उन हदों से निकालते हैं।
एकाग्रता यानी कर्मेंद्रियों का और थिंकिंग का जो झुकाव है वो सिर्फ साइलेंस बीइंग और परमात्मा के तरफ हो। मन का अटेंशन और आत्मा तो सदा ही एकाग्र है अपने साइलेंस में परमात्मा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को विदेही बनाने के लिए, क्योंकि देह को चलाने वाले भी आत्मा है। आत्मा चैतन्य है, जो जड़ को चैतन्य करने की शक्ति है उसमें। तो इसलिए बाबा कहता है जो जड़ की अनुभूति में, जैसे कि आत्मा ही उस थॉट का फॉर्म बनी है, संकल्प बनी है, अब उस संकल्प को अलग करते हुए जो मैं ओरिजिनल हूँ, साइलेंस बीइंग लाइट, तो उसे स्वरूप की अनुभूति में रहो। देह में रहते हुए भी जो मैं हूँ उसी अनुभूति को ही बाबा कहता विदेही से प्यार। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, बाप से ही सुनेंगे, लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। बाबा कहता बच्चे सदा देही अभिमानी स्थिति में रहो, और जो देही अभिमानी है तो वहाँ मन और बुद्धि एकाग्र है, अर्थात बुद्धि स्थिर है, क्लीन क्लियर है। तो यह क्लीन क्लियर बुद्धि जैसे कि परमात्मा के साथ प्यार है, आत्मा के तरफ उसका झुकाव है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे देह में रहते विदेही रहो, देही अभिमानी रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। परमात्मा पिता हमको समय का ज्ञान देकर, ड्रामा का अंत बताकर अभी घर जाने का समय है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे आप जो हो ओरिजिनली, जैसे इस शरीर में आए थे, इस धरा पर आए थे, अभी उसी ओरिजिनल को अनुभव करो, इसी ओरिजिनल में रहो, किसी देहधारी के प्रीत में नहीं फंसो। निराधार आत्मा निराधार ही है
और उसका आधार स्वयं एक परमात्मा छोड़कर और कोई दूसरा देहधारी देह नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, दिल का प्रीत एक बाप से रखो। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है कि मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद करते हैं। टाइमलेस आत्मा टाइम और स्पेस में जब आती है, क्योंकि अपनी पहचान भूल करके इस देह के भान में फंसती है, तो वहाँ हर समय टाइम के बॉन्डेज में है, स्पेस में है। और जब टाइम स्पेस में है तो वहाँ सब हिसाब ही हिसाब है। इसलिए बाबा भी कहता, टाइमलेस आत्मा जैसे कि है ही वो याद में, लेकिन अपनी पहचान भूल करके जब टाइम के बॉन्ड में आती है, तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, याद में रहना पड़ेगा। और उस याद का चार्ट रखो, कहता बाबा। उस चार्ट में भी 3-4 पॉइंट का अभ्यास करो। बुद्धि की एकाग्रता, टाइम वेस्ट नहीं करना, और सुख देने वाले बाप को कितना याद करते हैं। तो बाबा कहता है कि इन पॉइंट पर अभ्यास करो। वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। बाबा कहता, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थ बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इसी स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। यहाँ बाबा लौकिक और अलौकिक दोनों को समान करो, कहता बाबा। लौकिक अर्थात गृहस्थ व्यवहार, अलौकिक अर्थात ईश्वरीय व्यवहार, इन दोनों में समानता लाकर हल्के और सफलता का अनुभव करो। इन दोनों के लिए समय और शक्तियाँ जैसे समान हो, कहता बाबा। इस पर अटेंशन दो। अगर श्रीमत का कांटा दोनों साइड समान है तो बाबा कहता जैसे हल्के भी है और सफल भी है। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू, ओम शांति, ओम शांति। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर न सोए तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान
मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा।